नमस्कार, पुणे श्लोक भाई शो में आज हमने देखा अब तक का सबसे बेहतरीन एपिसोड। जी हाँ, क्या कमाल था। देवी अहिल्या हो या फिर युवराज खंडेराव, हर कोई सकते में आ गया था। महल के हर एक इंसान को, राजा हो या फिर रंक, गिरफ्तार कर लिया गया था, नज़रबंद कर दिया गया था उन्हीं के महल में सुजाऊ दौला के आदमियों द्वारा। अब देखिए क्या होता है। सबसे पहले जश्न मनाया जा रहा होता है मालेराव के जन्मदिन का। मालेराव थोड़ा नाराज़ नजर आता है। क्यों? क्योंकि देवी अहिल्या हो या फिर सभी आपस में बातें कर रहे थे, मगर जिसका जन्मदिन है उसे तवज्जो नहीं दी जा रही थी, ऐसा उसे लग रहा था। इसलिए एकांत में जाके बैठ जाता है सीढ़ियों पर, मगर देवी अहिल्या फिर वहाँ पर जाती है, उसे समझाती है, मनाती है कि वो कौन है और उसे कैसा होना चाहिए, बताती है। फिर बच्चे की तरह उस बच्चे के साथ में खेलती है। अब सब लोगों का ध्यान उसी तरफ हो जाता है। वहीं मल्हार राव सूबेदार जी कुछ चिंतित नजर आते हैं। मंत्री जी पूछते हैं कि क्या बात है सरकार, आप कुछ सोच रहे हैं, कुछ चिंता है? सूबेदार जी पूछते हैं कि ये बताइए सूरज आपको कहाँ मिला था? तभी युवराज खंडेराव बोलते हैं, बाबा साहब वो देखिए। इशारा किस तरफ करते हैं? मालेराव की तरफ। अब मालेराव जो उदास दिखाई दे रहा था, बहुत ज़्यादा खिलखिला के हंस रहा था। सभी लोग वहाँ पहुँच जाते हैं। मुक्ता बाई भी आती है। मुक्ता बाई कहती है मैं भी खेलूंगी, आई मुझे भी ऐसे ही खिलाओ। अब देवी अहिल्या कहती है कि अपने भाई के साथ खेलो, मालेराव खिलाओ इसको, ऐसे ही करो, कुदाओ। अब मालेराव भी अपनी बहन के साथ में खेलता है और अच्छे से उसका हाथ पकड़े रखता है। फिर युवराज कहते हैं कि देखा बाबा साहेब, और मल्हार राव सूबेदार जी बहुत खुश होते हैं। और मालेराव सबसे ज़्यादा खुश होता है क्योंकि सब लोग उसके आसपास होते हैं, सबका ध्यान सिर्फ और सिर्फ मालेराव पर ही केंद्रित होता है। और यही बात मालेराव चाहता था कि उसे भी तवज्जो दी जाए। अब मल्हार राव सूबेदार जी मालेराव को बुलाते हैं, फिर गोद में उठा लेते हैं। सब लोग हंसते हैं और वो कहते हैं कि देखो मालेराव, इस घर को, इस राज्य को और रिश्तों को संभाल के रखती है सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी आई देवी अहिल्या। अब युवराज खंडेराव भी देखते हैं कि अहिल्या की तारीफ हो रही है और यहाँ पर हर कोई खुश था सिवाय द्वारकाबाई साहेब रकमाबाई के, कि देवी अहिल्या के बारे में ये जो बात कही गई है। अब दिखाते हैं सभी लोग अपने अपने काम पर लौट चुके होते हैं, आराम कर रहे होते हैं और मुक्ताबाई खेल रही होती है मालेराव के खिलौनों के साथ में। मालेराव गुस्सा आता है, मना करता है, रोने लगती है मुक्ताबाई। तभी देवी अहिल्या आ जाती है और देवी अहिल्या फिर समझाती है कि किस तरह भाई बहन को खेलना चाहिए, एक दूसरे के साथ में हर चीज़ को बांट कर खेलना चाहिए। फिर दोनों खेलने लगते हैं। तभी कौन आता है? सूर्य जी। सूर्य जी आकर के जो फूलों की टोकरी रखी होती है वहाँ पर कुछ देख रहे होते हैं। तभी पीछे से कोई हाथ रखता है, सूरज जी डर जाते हैं और युवराज खंडेराव हंसते हैं, साथ में गुनो जी भी होते हैं, वो भी हंसते हैं, कहते हैं सूर्य जी इतना डर गए थे आप? तो कहते हैं हाँ जी, ये बात तो आपको बिल्कुल सही है, डर गया था। फिर वो कहते हैं गुनो जी कि यदि आप सैनिक होते तो क्या होता सूर्य जी? सैनिक के हाथ में तलवार होती, वो कहता आपकी गर्दन काटनी है, और आप कहते हैं ये बात तो बिल्कुल सही है। फिर हंसते हैं सब लोग और वहाँ से युवराज खंडेराव उसकी तारीफ करके, जो उसने आयोजन किया था उसकी, उसे फिर कुछ पुरस्कार दे करके कुछ मोहरें वहाँ से चले जाते हैं। और वो उसको एक तरफ रख देता है पोटली को जो पैसों की थी, और तलवार निकाल लेता है उन टोकरी से। देवी अहिल्या जिस कक्ष में अपने बच्चों के साथ थी, उनको उसके बाहर एक परछाई दिखाई देती है। देवी अहिल्या बाहर आती है तो कुछ नहीं पाती है। फिर तभी संता जी आते हैं दौड़े दौड़े हाँफते हुए, कहते हैं देवी अहिल्या से कि उसने महल में कुछ लोगों को देखा है, काले कपड़े पहने हुए हैं, हाथों में तलवार है, इधर उधर घूम रहे हैं। अब देवी अहिल्या उसे अंदर ले जाती है। बच्चे पूछते हैं क्या हुआ आई? कहती हैं कुछ नहीं। दरवाज़ा बंद कर देती हैं और अब महल में चारों तरफ वो लोग फैल चुके होते हैं और गुन्नू जी घूम रहे होते हैं तुको जी के साथ में। हालांकि अचरज भरी बात है, पहली बार दोनों को साथ देखा, मगर आज ही दोनों को पकड़ लिया दुश्मन के सैनिकों ने। पहले उनको पकड़ लिया, उसके बाद में सभी बारी बारी से रानियों को पकड़ लिया, उन्होंने नज़रबंद कर दिया उन्हीं के कक्ष में। फिर सबको एक जगह ले आते हैं, द्वारकाबाई साहब हो या यमुनाबाई हो, पार्वती हो, सबको एक कक्ष में बंद कर देते हैं और सैनिक वहाँ पर तलवार लिए खड़े रहते हैं। मल्हार राव सूबेदार जी की तरफ भी बढ़ रहे होते हैं। उससे पहले युवराज खंडेराव के कक्ष में जाते हैं, उन्हें भी सैनिक धर दबोचते हैं, पकड़ लेते हैं। युवराज तलवार उठाने की कोशिश करते हैं मगर नहीं, वो दूर थी और उन्हें पकड़ लिया जाता है, गिरफ्तार कर लिया जाता है। अब मल्हार राव सूबेदार जी सो रहे होते हैं, उनके कक्ष में पहुंच जाते हैं सैनिक, और बहुत सारे सैनिक थे। सूबेदार जी सो रहे थे, अचानक से नींद खुलती है तो तलवार पूरी उनके ऊपर थी, बहुत सारे सैनिक थे दुश्मन। और आता है सूर्य जी, कहता है पहचाना? सूर्य जी। वो कहते हैं सूबेदार जी तूने अच्छा नहीं किया, इसका अंजाम बहुत बुरा होगा। फिर वो कहता है कि अब तो आप मेहमान हैं, घबराइए मत, सुरक्षित हैं, सुजाऊ दौला के मेहमान हैं आप। अब तभी एक सैनिक दौड़ा दौड़ा आता है और बताता है कि देवी अहिल्या कहीं मिल नहीं रही है सूर्य जी। फिर वो कहते हैं महल को नज़रबंद कर दो, किसी को बाहर मत जाने दो, पूरी सुरक्षा कर दो, यहीं कहीं होगी, ढूंढो उसे। और सैनिक और ज़्यादा लग जाते हैं देवी अहिल्या को ढूंढने में।
ढूंढते हैं देवी इधर उधर अपने बच्चों को लेकर के सुरक्षित जगह की तलाश कर रही होती है और फिर वो लोग पहुंच जाते हैं स्टोर रूम में, जहाँ पर देवी अहिल्या पहले संता जी को बाहर जाने के लिए कहती हैं। तब माल्यराव कहते हैं पहले मैं जाऊँगा। देवी अहिल्या समझाती है उसे, फिर समझाती है देवी अहिल्या कि क्या कर्तव्य होते हैं एक नायक के, एक राजा के, क्योंकि प्रजा सबसे अहम होती है, पहले प्रजा फिर खुद और खुद का परिवार। अब संता जी को सुरक्षित निकाल देती हैं देवी अहिल्या और कहती है तलवार है वहाँ पर, मैं उठा के लाऊंगी और तुम सबको बचाऊंगी, चिंता मत करो। मगर मुक्ताबाई बच्ची होती है, वो चिल्लाती है आई, और सैनिक जो है, जो दुश्मन सैनिक थे, चौकन्ने हो जाते हैं, उस तरफ बढ़ते हैं। देवी अहिल्या फिर उसे ललकारती है जब वो बच्चों पर तलवार उठा रहा था, और देवी अहिल्या उसे खत्म कर देती है। अब देवी अहिल्या के हाथ में तलवार होती है, बच्चों को सुरक्षित और बाकी महल वालों को भी सुरक्षा प्रदान करनी होती है, बचाना होता है। और वहीं पहले खैर दिखाई नहीं दी थी, मगर अब एक एक करके मल्हार राव सुबेदार जी के सैनिक भी आ रहे होते हैं और कुछ लड़ाई भी लड़ रहे होते हैं, कुछ आते ही धराशायी भी हो जाते हैं क्योंकि दुश्मन सेना बहुत ज़्यादा होती है। अब कल के एपिसोड में देखेंगे देवी अहिल्या किस तरीके से मल्हार राव सुबेदार जी को बचाएंगे और बाकी घर वालों को भी सुरक्षित बाहर ले आएंगे और दुश्मनों का काम तमाम भी कर देंगी।